सहनशीलता की देवी। सहन, कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, लेकिन सहन करना पड़े। किसी भी लेवल तक इंसल्ट हो तो भी सहन करना हो। तो वो चेकिंग करनी है। हम देखें हमको क्या क्या धारण करना है आज के मूल्य में। बहुत गहराई से बाबा ने बताया है। चलो बाबा के शब्दों में सुनेंगे। 3/11 और रिवाइज डेट है 25/10/02। ब्राह्मण जीवन का आधार, प्यूरिटी की रॉयल्टी। ब्राह्मण जीवन का चालू कर देना पीछे का। आज स्नेह का सागर अपने स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। चारों ओर के स्नेही बच्चे रूहानी सूक्ष्म डोरी में बंधे हुए अपने स्वीट होम में पहुंच गए। जैसे बच्चे स्नेह से खींचकर पहुंच गए, वैसे बाप भी बच्चों के स्नेह की डोर में बंधा हुआ बच्चों के सम्मुख पहुंच गए। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के बच्चे भी दूर बैठे भी स्नेह में समाये हुए हैं। देख रहे बाबा इंटरनेट के थ्रू सब मुरली सुन रहे थे। सम्मुख के बच्चों को भी देख रहे हैं और दूर बैठे बच्चों को भी देख देख हर्षित हो रहे हैं। ये रूहानी अविनाशी स्नेह, परमात्म स्नेह, आत्मिक स्नेह सारे कल्प में अभी अनुभव कर रहे हैं। बाप दादा हर एक बच्चे की पवित्रता की रॉयल्टी देख रहे। पहले तो स्नेह बाबा कह रहे अभी अनुभव करते हो। आत्मिक स्नेह, दैहिक स्नेह अनुभव किया, गोद में लेते हैं, चूमते हैं ना, ये वो अटैचमेंट, विकार, क्या बोलते हैं, डिपेंडेंसी वाला प्यार, वो अनुभव किया। आत्मिक स्नेह जिसमें पूरा केयर है, कई बार डिस्कस किया ना, 5 इंग्रेडिएंट्स है। केयर, कंसर्न, समझ, अंडरस्टैंडिंग है, और आदर की भावना, रिस्पेक्ट है, और ट्रस्ट। ये है फेथ। फेथ, केयर, कंसर्न, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट। ये अगर है तो आत्मिक स्नेह है। और दैहिक प्यार वो तो चलो अनुभव है। तो बाप दादा हर एक बच्चे, और वो सदा, ये तो वैसे तो होता ही है दैहिक नाते में, लेकिन बीच बीच में या कितनी बार होता भी नहीं। तो बाप दादा हर एक बच्चे की पवित्रता की रॉयल्टी देख रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी है, देखो, ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी, प्योरिटी, रॉयल्टी, मतलब बोलना चलना, ये दिखाई देता है ना। देखो पवित्रता दिखाई नहीं देती, रॉयल्टी दिखाई देती है। तो अगर प्योरिटी है तो वैसी रॉयल्टी दिखाई देगी। अच्छा, तो हर एक बच्चे के सिर पर रूहानी रॉयल्टी की निशानी, प्यूरिटी की लाइट का ताज देख रहे हैं। आप सभी भी अपने प्यूरिटी का ताज, रूहानी रॉयल्टी का ताज देख रहे हो। पीछे वाले भी देख रहे हो। कितनी शोभनिक ताजधारी सभा है ना पांडव। अच्छा, ताज चमक रहा है ना, प्यूरिटी का, रॉयल्टी का ताज कौन सा है? पीछे जो देवी देवताओं के ऑलवेज वो दिखाई, कभी भी कोई भी महान पर्सनालिटी को बिना ये ऑरा नहीं दिखाई देता। हाँ, हर जगह। इसमें तो फिर भी हाँ थोड़ा थोड़ा है, पर लौकिक में तो सब, इवन जैसे भक्तांत होते थे, मैं पढ़ती थी, तो जो भी
चाहे व्यास है, चाहे मीराबाई है, मतलब हर कोई के पीछे प्योरिटी का क्राउन जरूर दिखाई दे। तो बाबा कहते हैं, तो कितनी शोभनीक ताजधारी सभा है, और वो क्राउन आज यहाँ बैठे, जो हम किताबों में पढ़ते वो ऐसे यहाँ बैठे हुए हैं। तो बाबा बोल रहे हैं कितनी शोभनीक ताजधारी सभा है। हाँ, फील करे, एक विजुअलाइज भी करे तो बड़ा मजा आएगा। है ना पांडव? पूछ रहे बाबा, है ना? ताज चमक रहा है ना? चमक रहा है, अभी तो चमक रहा है। ऐसी सभा देख रहे हो ना? कुमारिया, ताजधारी कुमारिया हो ना? बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों की रॉयल फैमिली कितनी श्रेष्ठ है। अपने अनादि रॉयल्टी को याद करो। अनादि रॉयल्टी कौन सी है? बोलो। परम धाम। अनादि वर्ड आते ही परम धाम से कनेक्टेड है, निराकार से कनेक्टेड है। तो अनादि रॉयल्टी को देखो, याद करो। जब आप जब आप आत्मा परम धाम में भी रहती हो, तो आत्मा रूप में भी आपकी रूहानी रॉयल्टी विशेष है। सर्व आत्माएं भी लाइट रूप में है, लेकिन आपकी चमक सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। गए परम धाम, देख रहे बाबा बोल रहे देखो। हाँ, जैसे जैसे बाबा कह रहे हैं हम पूरा उसी फ्लो में चलेंगे। चलो, देखा? सबने देखा? राजेंद्र भाई दिखाई ना? हाँ, परम धाम में देखो। अच्छा, कहाँ है हमारी लोकेशन? हमारी लोकेशन पांडव बताएंगे। परम धाम में है ना, परम धाम का पिक्चर पीछे। हमारी लोकेशन है, ये बीच में है ना। यहाँ धर्म वाली आत्मा है, बाकी बीच वाली जो लोकेशन है वो हमारी है। अब उसमें से चॉइस है, आगे सीट पीछे सीट, वो आपकी चॉइस है। अच्छा, तो आत्मा रूप में भी आपकी रूहानी रॉयल्टी विशेष है। सर्व आत्माएं भी लाइट रूप में है, लेकिन आपकी चमक सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। याद आ रहा है परम धाम? हाँ, हाँ तो सही ना, याद आ रहा है परम धाम। अच्छा, अब चलो। अनादि काल से आपकी झलक फलक न्यारी है। जैसे आकाश में देखा होगा, सितारे सभी चमकते हैं, सब लाइट ही है, लेकिन सर्व सितारों में कोई विशेष सितारों की चमक न्यारी और प्यारी होती है। ऐसे ही सर्व आत्माओं के बीच आप आत्माओं की चमक रूहानी रॉयल्टी है। तो अपनी मैं बिंदु को एकदम चमकता हुआ फील विजुअलाइज कर रहे हैं, और बाकी डिम चमक है। तो बाबा कह रहे हैं, याद आ रहा है ना? अच्छा, फिर आदि काल में आओ। कहाँ आना है बोनानी बिन? आदि काल में आओ, सतयुग। अच्छा, आदि काल को याद करो। तो आदि काल में भी देवता स्वरूप में रूहानी रॉयल्टी की पर्सनैलिटी कितनी विशेष रही। सारे कल्प में देवताई स्वरूप की रॉयल्टी और किसी की रही है? रूहानी रॉयल्टी, प्यूरिटी की पर्सनैलिटी याद है ना? अच्छा, पांडवों को भी याद है? याद आ गया? बार बार पूछ रहे बाबा। फिर मध्यकाल में आओ, सतयुग त्रेता में सजे सजाए ड्रेस। आज बाबा कमेंट्री कर रहे हैं। अच्छा, मध्यकाल में आओ। हाँ, कहाँ जाना है अभी? मंदिर में। अच्छा, तो मध्यकाल में द्वापर से लेकर आपके जो पूज्य चित्र बनाते हैं, उन चित्रों की रॉयल्टी और पूजा की रॉयल्टी द्वापर से अभी तक किसी चित्र की है? मतलब देखो, स्वामी नारायण के भी टेम्पल्स है और देवी देवताओं के भी टेम्पल्स है। तो उनकी रॉयल्टी और उनकी रॉयल्टी में क्या क्या फर्क है?
चित्र तो बहुतों के हैं, लेकिन ऐसे विधि पूर्वक पूजा और किसी आत्माओं की है, देवी देवताओं की रस्म रिवाज, ये करो वे ये करो, 1.5 घंटे की पूजा क्या होती है? फीलिंग वाइज विजुअलाइज नहीं भी करते हो, लेकिन वो चीजें सभी ने की है ना, ये वो रस्म रिवाज तो करते ही होंगे घरों में। अच्छा, और फिर विधि पूर्वक सुबह उठाना, और जितने हायर ग्रेड है देवताओं में, तो अष्टायाम पूजा, सुबह उठाना, फिर स्नान कराना है। किसी ने ऐसा किया है अपने श्री विग्रह को इस तरह से अष्टायाम सेवा वाले? हाँ, मतलब घर में है, रहे नहीं। अच्छा, मतलब उसमें अष्टायाम सेवा बोलते, 3-3 घंटे में, 3 hours में 8 times पूजा टाइम, अटेंशन उनको, इसलिए कहते अष्टायाम। 8 प्रहर होता है ना, 3 घंटे का एक प्रहर, उसको कहते हैं। तो उठाना, फिर उस समय उठाते ही अ, ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी होते या इवन राधे कृष्ण की मूर्ति को, तो वो भी खिलाते हैं। उसके बाद फिर मंगला आरती, फिर श्रृंगार, स्नान कराते, श्रृंगार आरती, भोग आरती, ऐसे करके फिर दिन में सोना। दिन में सोना सुलाना जरूरी है, सुलाना तो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। हाँ, और उसके बाद फिर अ, शाम का, उसको कहते हैं संध्या आरती, और फिर लास्ट है शयन आरती। डिनर करके, भोजन करा के, फिर शयन आरती। शयन में भी आरती के साथ, ऐसे ही नहीं सो जाओ। हाँ, वो भी है, वो भी रखते हैं, क्योंकि रात को खेलना होता है, वो भी रखते हैं। वो तो फिर कभी कभी की बात है, रेगुलर में वो है। अच्छा, तो बाबा कह रहे हैं कि हमने की हुई है वो सब पूजा सेवा। तो बाबा कहते हैं, लेकिन ऐसे विधि पूर्वक पूजा और किसी आत्माओं की है, चाहे धर्म पिताएं है, चाहे नेताएं है, चाहे अभिनेताएं है। चित्र तो सबके बनते हैं, लेकिन चित्रों की रॉयल्टी और पूजा की रॉयल्टी किसी की देखी है? डबल फॉरेनर्स ने अपनी पूजा देखी है? आप लोगों ने देखी है या सिर्फ सुना है? ऐसे विधि पूर्वक पूजा और सॉरी और ऐसे विधि पूर्वक पूजा और चित्रों की चमक, रूहानियत और किसकी भी न हुई है और न होगी। क्यों? प्यूरिटी की रॉयल्टी। हम आत्माएं इतनी प्योर बनी, इसलिए हर कर्म ही कर्म की पूजा है, क्योंकि संगम युग में उनके हर कर्म पूजा के जैसे था, आदर्श था। चाहे वो बैठे हैं तो भी ऐसे नहीं बैठे हैं, श्रेष्ठ संकल्प में बैठे। जैसे ब्रह्मा बाबा का पोज है ना एक, वो देखा आपने, ऐसे वाला पोज, उसकी भी फोटो है, क्योंकि बाबा गहन विश्व कल्याण के चिंतन में ऐसे बैठे, ऐसे ही नहीं, ऐसे बैठे। तो जिसके हर कर्म में रीजन है, पर्पस है, वो कर्म श्रेष्ठ कर्म, प्यूरिटी की पर्सनालिटी है। अच्छा, देख लिया अपनी पूजा, पंडित जी आके कर रहे हैं, देख लिया। नहीं देखी हो तो देख लेना। अभी लास्ट में संगम युग पर आओ, तो संगम पर भी सारे विश्व के अंदर प्यूरिटी की रॉयल्टी ब्राह्मण जीवन का आधार है। प्यूरिटी नहीं तो प्रभु प्यार का अनुभव भी नहीं, सर परमात्मा प्राप्तियों का अनुभव नहीं। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्यूरिटी है, और प्यूरिटी ही रूहानी रॉयल्टी है। तो आदि अनादि, आदि मध्य और अंत, सारे कल्प में ये रूहानी रॉयल्टी चलती रही है।
तो अपने आप को देखो। दर्पण तो आप सबके पास है ना? दर्पण है? मिरर, कौन सा मिरर है? नहीं, मिरर। बाबा कहते दर्पण सामने अलग दिखाई देना होता है। दर्पण, दर्पण हमारा मुरली, मुरली हमारा दर्पण है ना। बाबा कह रहे हैं देख सकते हो तो देखो। बाबा की मुरली के थ्रू ही तो हम देख रहे हैं ना। हमारे अंदर प्यूरिटी की रॉयल्टी कितने परसेंट में है? हमारे चेहरे से प्यूरिटी की झलक दिखाई देती है, चलन से दिखाई देती है। चलन में प्यूरिटी की फलक दिखाई देती है। फलक अर्थात नशा। चलन में वह फलक अर्थात रूहानी नशा दिखाई देता है कि मैं ऐसा हूं, ये दिखाई देता है। देख लिया अपने आप को। देखने में कितना समय लगता है? देखने में कितना समय लगता है? सेकंड ना। तो सभी ने देखा अपने को। अच्छा, कुमारिया, झलक फलक है, अच्छा है। सभी उठो। कुमारियों को बाबा कह रहे खड़े हो जाओ। तो विशेष कुमारियों का ग्रुप आया था। कुमारिया लाल पट्टा लगाकर बैठी है जिस पर लिखा है एक व्रता। सुंदर लगता है ना? एक व्रता का अर्थ ही है एक व्रता, मतलब सिर्फ एक की हूं मैं। एक व्रता का अर्थ ही है प्यूरिटी की रॉयल्टी। तो एक व्रता का पाठ पक्का कर लिया ना, वहां जाकर कच्चा नहीं कर लेना। अच्छा, और कुमार ग्रुप उठो। कुमारों का ग्रुप भी अच्छा है। कुमारों ने दिल में प्रतिज्ञा का पट्टा बांध लिया है। इन्होंने तो बाहर से भी बांध लिया। कुमारियों ने प्रतिज्ञा का पट्टा बांधा है। पूछ रहे बाबा कि सदा निरंतर प्यूरिटी की पर्सनालिटी में रहने वाले कुमार है। ऐसे है सदा निरंतर प्यूरिटी की। इधर आ जाओ प्रमोद। प्यूरिटी की बाबा क्या कह रहे हैं देखो। पर्सनालिटी में रहने वाले कुमार है। ऐसे है, बोलो जी हाँ, ना जी या हाँ जी। कितना बाबा पेरेंट की तरह पक्का करा रहा है। या वहां जाकर पत्र लिखेंगे थोड़ा थोड़ा ढीला हो गया, ऐसे नहीं करना। जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है। पवित्र रहना नहीं है, संपूर्ण पवित्र। अब उसकी डेफिनेशन आएगी। रहना ही है, ऐसा वायदा है, पक्का वायदा है। तो हाथ हिलाओ। हाँ, हाथ हिलाओ बाबा के। राजेंद्र भाई हाथ नहीं दिखा। हाँ, वेरी गुड। टीवी में आपका फोटो निकल रहा है। जो ढीला होगा ना उसको ये चित्र भेजेंगे, इसलिए ढीला नहीं होना कि इधर हाथ हिलाया था आपने। पक्का रहना। हाँ, पक्के है। पांडव तो पक्के होते हैं। पक्के पांडव, पक्के पांडव। पांडवों पर बड़ा आज बाबा का फोकस है। अच्छा, बहुत अच्छा। अब आया है। पहले हाथ उठवा लिया, सब कुछ करवा लिया, संपूर्ण पवित्र बना लिया। प्यूरिटी की वृत्ति है। अब एक एक प्यूरिटी की वृत्ति है शुभ भावना, शुभकामना, गुड विशेस और शुभकामना, गुड फीलिंग्स। कोई कैसा भी हो लेकिन पवित्र वृत्ति अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना और पवित्र दृष्टि अर्थात
सदा हरेक को आत्मिक रूप में देखना व फरिश्ता रूप में देखना। तो वृत्ति है, शुभ भावना, शुभ कामना, दृष्टि है, सदा हरेक को आत्मिक रूप में देखना व फरिश्ता रूप में देखना, सबके प्रति ग्रेट फीलिंग्स, यही पवित्र दृष्टि वृत्ति। तो वृत्ति और दृष्टि। तीसरा है कृति अर्थात कर्म में। तो कर्म में भी सदा हर आत्मा को सुख देना और सुख लेना, यह है प्यूरिटी की निशानी। वृत्ति, दृष्टि और कृति, तीनों में यह धारणा हो। कोई क्या भी करता है, अच्छा दुख भी देता है, इंसल्ट भी करता है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? क्या दुख देने वालों को फॉलो करना है या बाप दादा को फॉलो करना है? कई मैसेजेस बार बार आते हैं या कोई वो फोन्स आते हैं ना, परेशान करके रख दिया ये वर्डिंग्स आना। मतलब ये तो मैंने बोल में बोल दिया, इसका मतलब संकल्प में तो कितनी बार तो ये चलता है। बहुत छोटा सा है, बहुत ऑर्डिनरी फीलिंग है, मतलब ऑर्डिनरी बात है, बड़े हम उसको पाप कर्म भी नहीं कहेंगे। तो ऐसे चलेगा सुलभा में, तो निकलता है ना सदा संपूर्ण पवित्र। बेचारा वो अपना प्रोफेशन कर रहा है, करेगा ना। तो बाबा कहते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? क्या दुख देने वालों को फॉलो करना है या बाप दादा को फॉलो करना है? फॉलो फादर है ना, तो ब्रह्मा बाप ने दुख दिया व सुख दिया, सुख दिया ना, तो आप मास्टर ब्रह्मा अर्थात ब्राह्मण आत्माओं को क्या करना है? कोई दुख देवे तो आप क्या करेंगे? दुख देंगे? उसने ऐसे बात की, टेढ़े बात की। आप टॉन्टिंग में बात करो ना तो आपको मिलेगा भी, फिर ब्राह्मण आत्मा ऐसे बोलते हैं। आप करते हो इसलिए आपको मिलता है, आप ऐसे करो ही नहीं तो मैं भी नहीं करूंगा। तो बाबा कहते कोई दुख देवे तो आप क्या करेंगे? दुख देंगे? नहीं देंगे ना। बहुत दुख देवे तो पक्का करा रहे आज बाबा, बहुत दुख देवे तो, बहुत गाली देवे, बहुत इंसल्ट करे तो है उस समय ये संकल्प, ये पॉइंट याद आए। बहुत इंसल्ट करे तो मतलब बहुत है ना उसके पास, तो क्या करेगा बेचारा? तो थोड़ा तो फील करेंगे या नहीं? कुमारिया फील करेगी। मेघा बहन नहीं होता है, अरे पास। हाँ, मुश्किल है ना, इसलिए तो पक्का करा रहे आज बाबा, भगवान के सामने पक्का कर लो। कुमारिया फील करेगी थोड़ा, तो फॉलो फादर। यह सोचो कि मेरा कर्तव्य क्या है, उसका कर्तव्य देख अपना कर्तव्य नहीं भूलो। वह गाली दे रहा है, आप नहीं नहीं, सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ। आपकी सहनशीलता से गाली देने वाले भी आपको गले लगाएंगे। सहनशीलता में इतनी शक्ति है, लेकिन थोड़ा समय सहन करना पड़ता है। तो सहनशीलता के देव व देवियां होना, सदा यही स्मृति रखो, मैं सहनशील का देवता हूँ। मैं सहनशीलता के देव व देविया होना, मैं सहनशीलता की देवी हूँ। तो देवता अर्थात देने वाला, दाता। कोई गाली देता है, रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो
कीचड़ा है ना कि अच्छी चीज है? किस लिए भाई? कीचड़ा है तो आप लेते क्यों? बाबा कितना प्रूफ करा दिया। कीचड़ा बोल दिया ना सबने। लेते हैं कीचड़ा? कोई ऐसे नीचे गिरी हुई कोई चीज भी हो ना, फिर वो उठाएंगे नहीं, चाहे वो कितनी भी अच्छी चीज। तो आप लेते क्यों? कीचड़ा लिया जाता है क्या? अच्छा, कोई आपको कीचड़ा देवे तो आप लेंगे ना? लेंगे? क्वेश्चन मार्क पूछ रहे बाबा। आ ही जाता ही नहीं, ले लेते बोलो, ऐसे आ ही जाता नहीं। थोड़ा और बहुत दोनों ना। थोड़ा और बहुत दोनों आ जाता है। हम्म। हाँ। तो अब याद पक्का करना है, कोई क्रोध कर रहा है कीचड़ा दे रहा है, कोई कोई इंसल्ट कर रहा है कीचड़ा है, मुझे नहीं लेना है। ये कीचड़ा वर्ड याद रखेंगे ना तो थोड़ा कंट्रोल, ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। नहीं, बाबा कहते हैं नहीं लेंगे ना तो रिस्पेक्ट नहीं करता, इंसल्ट करता है। खोल खोल के पूछ रहे बाबा। गाली देता है, आपको डिस्टर्ब करता है, तो ये क्या है? अभी सभी बोल रहे हैं। हाँ, अब याद रहेगा। अच्छी चीजें हैं, फिर आप लेते क्यों हो? थोड़ा थोड़ा तो ले लेते हो, पीछे सोचते हो नहीं लेना था। और लेंगे तो क्या करेंगे? जो लेगा वो देगा। इसलिए कहते तुम करते हो ना, फिर मुझे भी करना पड़ता है। तुम भी अपने आप को ठीक करो ना। तो बाबा कहते अच्छी चीजें हैं तो अभी लेना नहीं। लेना अर्थात मन में धारण करना, फील करना। लेने का मतलब फील किया, उसने मुझे बोला, मुझे मैंने फील किया। तो आप अपने अनादि काल, आदि काल, मध्य काल और फोर्थ है संगम का काल, सारे कल्प के प्यूरिटी की रॉयल्टी पर्सनैलिटी याद करो। कोई क्या भी करे, आपकी पर्सनैलिटी को कोई छीन नहीं सकता। ये रूहानी नशा है ना। और डबल फॉरेनर्स को तो डबल नशा है। डबल नशा है ना, सब बात का डबल नशा। प्यूरिटी का भी डबल नशा, सहनशील देवी देवता बनने का भी डबल नशा है ना। डबल, सिर्फ डैश रहना, ये डबल नशा तो हो है, लेकिन सिर्फ, अभी तो हाँ कर रहे हैं सभी, सिर्फ डैश रहना। क्या रहना? मतलब ये ऑलवेज रहे, उसके लिए क्या है? सिर्फ एक, निरंतर। हाँ, उसको बड़ा रॉयल वर्ड बाबा ने यूज किया। सिर्फ गिव अप, अमर रहना। ऐसा ही, ये मरे नहीं, ये स्पिरिट, ये संकल्प मरे नहीं, जिंदा रखना इसको। अमर भव का वरदान कभी नहीं भूलना। अच्छा, जो प्रवृत्ति वाले अब आ गए, ऐसे युगल अर्थात युगल, वैसे सिंगल रहते हैं, कहने में युगल आता है ना। वह उठो, खड़े हो जाओ, तो दोनों युगल चलते हैं, उनको बाबा ने कहा। यहाँ भी कोई नहीं है। हाँ, एक है ना। हाँ, दो युगल है। अच्छा, हाथ उठाओ भाई, पता तो चले सबको। हाँ, हमारे सुदेश बहन भी आई है बहुत दिनों के बाद। गुरचरण भाई, सुदेश, हाँ, रेखा बहन। कहाँ है रेखा बहन? हाँ, रेखा बहन, नरसिंह भाई, वेरी गुड। तो खड़े हो जाओ, बाबा कह रहे हैं। युगल तो बहुत है, कुमार कुमारियां तो थोड़े हैं। कुमारों से तो युगल बहुत है। तो युगल मूरत बाप दादा ने आप सबको प्रवृत्ति में रहने के लिए डायरेक्शन क्यों दिया है?
आपको युगल रहने की छुट्टी क्यों दी है? प्रवृत्ति में रहने की छुट्टी क्यों दी है, जानते हो? बहुत अच्छी बात कही, सुना। युगल स्वरूप, या वैसे तो सभी पवित्र है ही है, घर गृहस्थी में रहते, तो बाबा ने छुट्टी क्यों दी है? किसी को कुछ ट्राई का था? एग्जाम्पल, और बहुत हाई हाई वर्ड, पर पढ़ा हुआ नहीं बोले कोई। लक्ष्मी नारायण भी प्रवृत्ति मार के है। और बाबा कहते हैं ये वैसे, हाँ, देखो बाबा ने क्या कहा, क्यों छुट्टी दी है? क्योंकि युगल रूप में रहते इन महामंडलेश्वरों को पांव में झुकाना है इतनी हिम्मत? क्योंकि ये कहते ये बहुत असंभव है, घर में रहते हुए पवित्र रहे, दृष्टि वृत्ति एकदम, ये मुश्किल है। बाबा कहते, और ये कहते हैं साथ रहते पवित्र रहना मुश्किल है, और आप क्या कहते हो? मुश्किल है या सहज है? हाँ कितने सालों से चल रहे हो स्वदेश में? 20 साल से। हाँ, यंग एज में किया ना, 20 साल से पवित्र। हाँ, कितने? हाँ हाँ, सब। हाँ। हम्म। वैसे तो युगल चलने के बाद तो वैसे भी युति हो जाती है। हाँ। हम्म। बहुत सारे, वैसे भी बाल ब्रह्मचारी भी युगल है हमारे ऐसे। तो बाबा कहते मुश्किल है या सहज है? पूछ रहे बाबा, क्या बोलेंगे मंजू बहन? बहुत सहज, बहुत सहज है, सभी ने कहा। पक्का है, या कभी इजी कभी लेजी? इसलिए बाप दादा ने ड्रामा अनुसार आप सबको दुनिया के आगे, विश्व के आगे एग्जाम्पल बनाया है, चैलेंज करने के लिए। एक्चुअली बाबा की मुरली है ना, जो रोज सुनेगा ना, ऑटोमेटिक सारी भगवान की शक्ति उसमें जाएगी। इसलिए सहज है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि बाहर का इन्फ्लुएंस है। पहले मुरली का इन्फ्लुएंस हो जाए फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हाँ, शक्ति मिलेगी। और प्लस सेंटर पे मुरली, तो हम कितने सारे वो एनर्जी, ऐसे सैंपल्स को देखते हैं, उनके संग में रहते, इसका भी तो इन्फ्लुएंस होगा। इसलिए तो प्रवृत्ति में रहते भी निवृत्त, अपवित्रता से निवृत्त रह सकते हो, तो चैलेंज करने वाले हो ना, सभी चैलेंज करने वाले हो, थोड़ा थोड़ा डरते तो नहीं हो? वैसे तो सबको मालूम ही है वो स्टोरी, एक महामंडलेश्वर आया था बड़ा, मधुबन में महामंडलेश्वरों का वो था, सुना आपने? जो भाइयों में नहीं सुना होगा, वो संत सम्मेलन जो था, तो उसको पूरा सुनाया, ऐसे ऐसे रहते भाई बहन सभी। तो उसको विश्वास नहीं हुआ, ऐसे कैसे प्योर पवित्र रह सकते, हो ही नहीं सकता। तो रात को गार्ड, उसको नींद नहीं आया, हजम ही नहीं हुआ उसको ये बात। तो रात को सिक्योरिटी गार्ड को बोलता है कि आके, कि मेरे को ना, अब वो सुबह तो उसने भाषण किया हुआ था, तो मतलब पॉपुलर तो हो गया। फिर रात को आके बोलता है सिक्योरिटी गार्ड को, मुझे ना कुछ कमरों में लेके चलो, बहनों के और भाइयों के, मुझे देखना ये सच्ची बात है या नहीं। महामंडलेश्वर बोल रहे हैं और हमारी तो पूरी सच्चाई है। उसको लेके गए, फिर देखा उसने सब कि सब पवित्र, कुमार अलग, कुमार वैसे ही, भाई बहने सब अलग अलग। तो फिर अगले दिन प्लेनरी सेशन था, और वो आया दादी के पास, उसका भी था उसमें, और दंडवत पूरे सभा के बीच में दंडवत किया। दादी, यहाँ कोई ऑर्डिनरी शक्ति नहीं है, मैंने देख लिया। तो मतलब बाबा जो कहते हैं ना, महामंडलेश्वरों को जो चैलेंज करने वाली है, हमारी पवित्रता चैलेंज कर।
तो चैलेंज करने वाले होना, प्रवृत्ति में रहते भी निवृत्त, अपवित्रता से निवृत्त रह सकते हो, सभी चैलेंज करने वाले हो, थोड़ा थोड़ा डरते तो नहीं हो। डर कौन सी बात का, चैलेंज तो करे लेकिन पता नहीं क्या हो, तो चैलेंज तो तो चैलेंज करो विश्व को, क्योंकि नई बात यही है कि साथ रहते भी स्वप्न मात्र भी अपवित्रता का संकल्प नहीं आए। ऐसे पढ़े लिखे आज के मॉडर्न जमाने के युगल आपको बताएंगे, कभी ऐसे मीटिंग यहाँ बुलाएंगे, वेल एजुकेटेड वेल ऑफ बाबा के युगल। तो स्वप्न मात्र भी अपवित्रता का संकल्प नहीं है, यही संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। तो ये शक्तिवान की ताकत है। विकार में आना, भाई मैं तो स्वेड अवे हो गया, इम्प्रेस हो गया, आकर्षित हो गया, क्रोध आ गया, ये तो कॉमन बात है, कोई बड़ी बात थोड़ी। बड़ी बात क्या है, नहीं होना, ये बड़ी बात है ना, ये ताकत की निशानी। खाली ये कह देना बहुत भारी है टेबल, मैं नहीं उठा सकता, ये तो बहुत इजी है। लेकिन उठा के रख के फिर लगे ही नहीं कि मैंने रखा, ये बड़ी बात है। उठाना भी बड़ी बात नहीं, करके भी फील ना हो कि मैंने बहुत कुछ किया। तो आपको देख करके सब में ताकत आएगी, हम भी बन सकते हैं। ठीक है ना, शक्तियां ठीक है, पक्के होना, कच्चे पक्के तो नहीं, पक्के। बाप दादा भी आपको देख करके खुश है, मुबारक हो। देखो कितने हैं, बहुत अच्छे, ऐसे युगल बाबा के सामने। वैसे युगलों की भट्टी में जाना है अगली बार ना, जो भी हमारे युगल है, ठीक है दिलीप भाई, युगलों की जो होती है जिसमें दोनों ज्ञान में चलते हैं, उसमें जाओ। नहीं, मधुबन में। उस भट्टी में जाना, युगलों की अलग होती है, मात्र सिंगल सिंगल चलने वालों की अलग होती है। अच्छा, पक्के हो ना। तो बाबा कह रहे हैं आप सबको देखकर, सॉरी, तो ऐसे विश्व के, पहले क्या कहा बाबा ने, महामंडलेश्वर, और दूसरा स्वप्न मात्र भी अपवित्रता ना है। तो ऐसे विश्व के शोकेस में आप एग्जाम्पल हो। एक वर्ड याद है ना बाबा का, युगलोक ले बाबा क्या कहते हैं, शोकेस के शो पीस हो। सुना गुरुचरण भाई? हाँ, आपको देखकर दूसरा आता है, विंडो ड्रेसिंग बाबा हमेशा कहते हैं, विंडो ड्रेसिंग वाले हैं। सैंपल कहो, एग्जाम्पल कहो, आपको देख करके सब में ताकत आएगी, हम भी बन सकते हैं। ठीक है ना, शक्तियां ठीक है। इधर राजू बहन भी तो है ना, दोनों ज्ञान में चलने वाले। हाँ, हाँ, चलते हैं ना ज्ञान में। मुरली तो सुनते हैं। हाँ, पक्के होना, कच्चे पक्के तो नहीं, पक्के। बाप दादा भी आपको देख करके खुश है, मुबारक हो। देखो कितने हैं, बहुत अच्छे। अच्छा, अब बाकी रही टीचर्स। टीचर्स के बिना तो गति नहीं। टीचर्स उठो। अच्छा, पांडव भी अच्छे अच्छे हैं, विदेशी भी थे ना, विदेशी में भाई भी टीचर्स है, समर्पित रूप से सेंटर चलाते हैं। वहाँ टीचर्स की विशेषता यह है कि हर टीचर के फीचर से फ्यूचर दिखाई दे, या हर एक के टीचर के फीचर्स से फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे। ऐसे टीचर्स होना, आप फरिश्तों को देखकर और भी फरिश्ते बन जाए। देखो कितने टीचर्स हैं, फॉरेन ग्रुप में टीचर्स बहुत है, अभी तो थोड़े आए हैं, जो नहीं आए हैं उनको भी बाप दादा याद कर रहे हैं। अच्छा है, अभी टीचर्स मिल करके ये प्लान बनाओ कि अपने चलन और चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष कैसे करें। दुनिया वाले कहते हैं ना परमात्मा सर्वव्यापी, और आप कहते हो नहीं है, लेकिन बाप दादा कहते हैं
बाबा सर्वव्यापी है। अभी समय प्रमाण हर टीचर में बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे तो सर्वव्यापी दिखाई देगा ना। इस सर्वव्यापी का कंसेप्ट भी कैसे बना? लास्ट में हर ब्राह्मण बच्चे को देखकर बाबा याद आता था, दिखाई देता था। तो बाबा कह रहे हैं तो सर्वव्यापी परमात्मा ही दिखाई दे, ये हो सकता है? बाबा पूछ रहे, हो सकता है? टीचर्स को पूछ रहे, जिसको देखे उसमें बाप ही दिखाई दे, हो सकता है ना? वैसे तो कितनी बार तो दिखाई फीडबैक मिलता है, लेकिन सदा रहे। तो बाप दादा, दुनिया वाले कहते कि परमात्मा सर्वव्यापी है और आप कहते हो है ही नहीं, लेकिन बाप दादा कहते हैं जिसको देखे उसमें बाप ही दिखाई दे। आत्मा परमात्मा के आगे छिप जाए और परमात्मा ही दिखाई दे, उसके लिए कौन सा पुरुषार्थ करे? ये मुझे बहुत अच्छा लगा बाबा के ये वर्ड से। एक होता है मैं आत्मा हूँ, हर एक में बाप दिखाई दे, कौन सा पुरुषार्थ होना चाहिए? हाँ, कंबाइंड स्वरूप, बाप दादा कंबाइंड है। हाँ, वो कैसे? हाँ, वो करनहार बाबा, ये मुझे बहुत अच्छा ये अभ्यास आजकल करते हैं। करनहार बाबा, करावनहार बाबा। करनहार भी मैं नहीं, ये तो बाबा कह रहे हैं ये हो सकता है जिसको देखे उसमें बाप ही दिखाई दे, ये हो सकता है। अच्छा, इसकी डेट क्या है? डेट भी बताओ। प्रोजेक्ट देने के बाद ड्यूरेशन पूछा जाता है ना। डेट बताओ, तो डेट तो फिक्स होनी चाहिए ना। तो डेट कौन सी है इसकी? कितना समय चाहिए? तो किसी ने कहा अब से चालू करेंगे। चालू करेंगे, अच्छा, अच्छी हिम्मत है। कितना समय चाहिए? 2002 तो चल रहा है, अभी 2000 कब तक? डेट बताओ। तो टीचर्स को यही अटेंशन रखना है कि बस अभी बाप के अंदर मैं समाई हुई दिखाई दो। एक और तरीका, मैं कर रहा हूं नहीं, बाप में मैं समाई हुई, या करनहार बाबा, या कंबाइंड, अलग अलग ये तीन अभ्यास कर सकते। मेरे द्वारा बाप दिखाई दे, प्लान बनाएंगे ना। डबल विदेशी मीटिंग करने में तो होशियार है, अभी ये मीटिंग करना, इस मीटिंग के बिना जाना नहीं कि कैसे हम एक 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 से बाप दिखाई दे। अभी ब्रह्मा कुमारी ये दिखाई देती है, ब्रह्मा कुमारी ये बहुत अच्छी है, लेकिन इनका बाबा कितना अच्छा है वो देखे, तभी तो विश्व परिवर्तन होगा ना। तो डबल विदेशी इस प्लान को प्रैक्टिकल शुरू करेंगे ना? करेंगे। डबल विदेशी या सिंगल विदेशी? सिंगल विदेशी तो है। करेंगे। अच्छा, सुनी ना सामने, फिर तो वहां कर दिया होगा प्रणव। करेंगे ये जी प्लान, दीदी। सब में बाप दिखाई दे। डबल विदेशी है यहाँ? मनु बेन, हाँ, क्या होमवर्क दिया बाबा ने, बोलो। जी दीदी, सब में बाप दिखाई दे। मेरे में बाप बिल्कुल। दिख सब में तो मेरे में भी। दूसरे में मुझे आत्मा फरिश्ता दिखाई दे, उसका स्टार्टिंग में बोला, और मेरे में बाप दिखाई दे। अब आत्मा दिखाई दे वो भी लेवल गया, सुना? पक्का? अच्छा, तो आपकी दादी है ना, उसकी आशा पूर्ण हो जाएगी, ठीक है ना? अच्छा, बड़ी दादी, उसी को बाबा एड्रेस करते थे। हाँ, जानकी दादी भी थी, दादिया बोलते तो, ऐसे तो बड़ी दादी। देखो डबल विदेशी कितने सेवाधारी हो,
आपके कारण सबको याद प्यार मिल रहा है। बाप दादा को भी डबल विदेशियों से ज्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन सुनो, स्पेशल प्यार है। क्यों प्यार है? क्योंकि डबल विदेशी आत्माएं जो सेवा के निमित्त बन गए हैं, वो विश्व के कोने कोने में बाप का संदेश पहुंचाने के निमित्त बने हुए हैं। नहीं तो विदेश की आत्माएं चारों ओर की प्यासी रह जाती, जो निमित्त बने के बाद। सबसे पहला डबल विदेशी कौन था? सबसे फर्स्ट डबल विदेशी, जो डबल मतलब डबल विदेशी उसको बाबा कहते हैं जो फॉरेन बॉडी है, बॉडी भी फॉरेन है। डेनिस बहन फर्स्ट डबल विदेशी। भाइयों में चार्ली भाई और केन भाई, दोनों इकट्ठे लंदन से लिया था, और फिर सेवार्थ बाबा ने लंदन से उनको ऑस्ट्रेलिया भेजा। आज पूरा ऑस्ट्रेलिया रीजन, न्यूजीलैंड आ जाता है उसमें, उस ऑस्ट्रेलिया रीजन, उसमें 3 बड़े रिट्रीट सेंटर्स है ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, फिर बर्मा का भी होगा फिर तो। हाँ हाँ। तो वो चार्ली भाई दिखते बहुत निर्माण चित्त है, वेरी हम्बल। मैं कई बार ये पीस ऑफ माइंड रिट्रीट अटेंड किया है। वैसे हम लोग में से भी किसी को भी पीस ऑफ माइंड रिट्रीट में हम भेज सकते हैं, अटेंड करना चाहिए, एक बार करके देखो, बहुत वे अलग स्टाइल से वो होता है। तो बाबा कह रहे हैं, तो जो वो निमित्त बने, उसके बाद फिर सब जगह केन भाई गए साउथ अमेरिका, और दोनों के प्रोफाइल बहुत अच्छे थे, लौकिक के प्रोफाइल, मैनेजमेंट ट्रेनर और ये सब थे। तो बाप का, अभी बाप को उल्हना तो नहीं मिलेगा ना कि भारत में आए, विदेश में क्यों नहीं आए, संदेश दिया। तो बाप का उल्हना पूरा करने के निमित्त बने हो। और जनक को तो उमंग बहुत है कि कोई देश रह नहीं जावे। अच्छा है, जानकी दादी देखती थी मैप, कौन सा खंड, क्योंकि विदेश की सारा इंचार्ज जानकी दादी थी, विदेश के सेंटर्स के इंचार्ज। प्रकाशवाणी दादी ओवरऑल थी, लेकिन जानकी दादी विशेष विदेश की। तो अच्छा है, बाप का उलाना तो पूरा करेंगे ना, कोई देश रह न जावे। लेकिन आप दादी जानकी को देख के बाबा बोल रहे हैं, साथियों को थकाती बहुत है। थकाती है ना? जयंती थकाती नहीं है? जयंती बहन को बाबा पूछ रहे, दादी थकाती बहुत है, क्यों? लेकिन इस थकावट में भी मौज समाई हुई थी, एक के पीछे एक प्रोग्राम्स चलते रहते दादी का, ये हुआ फिर ये करो प्रोग्राम। इस थकावट में भी मौज समाई हुई होती है। सुना? विरालिका बहन, आप कहते 3 हफ्ते में एक वर्कशॉप करो। बाबा क्या कह रहे, देखो, इस थकावट में भी मौज है। पहले लगता है कि ये बार बार क्या है, लेकिन जब भाषण करके दुआई ले आते हैं ना, तो चेहरा बदल जाता है। अच्छा है, दोनों दादियों में उमंग उत्साह बढ़ाने की विशेषता है। ये शांत करके बैठ नहीं सकते। दादी उन दिनों 2002 की थी ना, 2003 में दादी ने संकल्प किया, सुबह सुबह वो अमृत वेले उठकर आती थी, फिर मुरली स्टार सुनाती थी, तो बोला आज मुझे दादी को एक संकल्प आया है, सुनाओ। 1 लाख की सभा में दादी को मुरली सुनानी है, 1 लाख की। 2003 में पहला हमने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रोग्राम किया पूरा, जिसमें प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों आए थे। अब डॉक्टर अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट थे, तो वो आए थे। तो हम लोग को स्टेज की सेवा मिली थी इसी रिपोर्ट को। तो बाबा कह रहे हैं, दोनों दादियों में उमंग उत्साह बढ़ाने की विशेषता है कि ये शांत करके बैठ नहीं सकते। सेवा अभी रही हुई है तो नहीं है ना। दादी ने, बड़ी दादी ने जैसे ही कहा कि मुझे आज ये संकल्प आया, कौन करने को तैयार है?
मंथ्स और अहमदाबाद फर्स्ट हाथ उठाया और नेक्स्ट दिल्ली। हमने दिसंबर 3 शायद किया था। तो पहले अहमदाबाद ने किया, या मतलब होगा, या तो पहले दिल्ली ने किया। 1 लाख 2 मंथ्स में इकट्ठा किया। उस समय क्या वो उमंग होता था, दादी ने कहा है, दादी ने कहा है। और दोनों दादियां श्रीफोर्ट में रही थी। महेंद्र कपूर थे ना वो सिंगर, वो भी आए थे, श्रीफोर्ट में थे। तो बाबा कह रहे हैं, अगर नक्शा लेके देखो, दादियों को अगर नक्शा लेके देखो, चाहे भारत में चाहे विदेश में, अगर नक्शे में एक एक स्थान पर राइट लगाते जाओ तो दिखाई देंगे नहीं कि अभी भी रहे हुए हैं। इसलिए बाप दादा खुश भी होते और कहते भी है, ज्यादा नहीं थकाओ, आप सब सेवा में खुश होना। हाँ, अभी ये कुमारिया भी तो टीचर बनेगी ना। जो टीचर है वो तो है ही है, लेकिन जो टीचर नहीं है वो टीचर बन के कोई ना कोई सेंटर संभालेंगी ना, हैंड्स बनेंगी ना। सब कुमारियों का ग्रुप बैठा था ना। डबल विदेशी बच्चों को काम करने का अभ्यास तो है ही, जॉब भी करते हैं, सेंटर भी संभालते हैं। इसलिए बाप दादा डबल मुबारक भी देते हैं। अच्छा, विदेश की मुख्य टीचर्स बहनों से सभी ने सेवा के प्लान अच्छे अच्छे बनाए हैं ना, क्योंकि सेवा समाप्त हो तब आपका राज्य आए। सेवा पूरी समाप्त होने, सेवा समाप्त होना मतलब एक एक आत्मा तक बाबा का संदेश पहुंच जाए, भगवान आया हुआ है, मतलब सेवा समाप्त। फिर वो करे नहीं करे उसका भाग्य, हमारी फर्ज कंप्लीटली निभ जाए। तो बाबा कह रहे हैं, तो सेवा समाप्त हो तब तो आपका राज्य आए। तो सेवा का साधन भी आवश्यक है, लेकिन मनसा भी हो, वाचा भी हो, साथ साथ हो। सेवा और स्वोन्नति दोनों ही साथ हो, ऐसी सेवा सफलता को समीप लाती है। तो सेवा के निमित्त तो हो ही, और सभी अपने अपने स्थान पर सेवा तो अच्छी कर रही हो। बाकी अभी जो काम दिया है उसका प्लान बनाओ। विदेश की टीचर मोहिनी बहन, जयंती बहन, सुदेश बहन, ये सब होते थे सामने। अभी जो काम दिया है, कौन सा काम दिया है, उसका प्लान बनाओ। हाँ, टीचर्स को अपने फीचर से बाप दिखाई दे। हाँ, उसके लिए क्या क्या स्वयं में व सेवा में वृद्धि चाहिए, एडिशन चाहिए, वो प्लान बनाओ। बाकी बाप दादा सेवादारियों को देख करके खुश तो होते ही है। अभी अच्छे सेवा केंद्र उन्नति को पा रहे हैं। उन्नति है ना, अच्छा है, अच्छा हो रहा है ना, हो रहा है और होता रहेगा। अभी सिर्फ जो अलग अलग बिखरे हुए हैं उनके संगठन करके उनको पक्का करो। प्रैक्टिकल सबूत सबके आगे दिखाओ। चाहे कोई भी सेवा कर रहे हो, भिन्न भिन्न प्लान बनाते हो, कर भी रहे हो, अच्छे चल भी रहे हैं, अभी उन सभी का ग्रुप एक सामने लाओ, जो सेवा का सबूत सारे ब्राह्मण परिवार के सामने आ जाए। ठीक है ना। ये बाबा ने इशारा दिया था, उसके शायद कुछ एक दो दिन मतलब मुरली में बाद में वीआईपी का ग्रुप बोला, माइक को सामने लेके, सभी अच्छे हो, अच्छे थे, सभी अच्छे हो, अच्छे थे, अच्छे हो। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही, अति समीप, सदा आदिकाल से अब तक के रॉयल्टी के अधिकारी, सदा अपने चेहरे और चलन से प्यूरिटी की झलक दिखाने वाले, सदा स्वयं को सेवा और याद में तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 बनने वाले, सदा बाप के समान सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न स्वरूप में रहने वाले, ऐसे सर्व तरफ के हर एक बच्चे को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते।
रूहानी बाप की रूहानी बाप की रूहानी हम बच्चों सभी को माता पिता बाप नमस्ते। दादा का लाभ प्यार हम रूहानी नमस्ते बच्चों की दादा रूहानी बाप दादा दादा को लाभ प्यार गुड मॉर्निंग और वाह नमस्ते। वाह 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 शुक्रिया प्यार बाबा, नमस्ते, थैंक यू गुड बाबा, वाह मॉर्निंग। बाबा वाह। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है 3 स्मृतियों के तिलक द्वारा श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अचल अडोल भव। 3 स्मृतियों के तिलक द्वारा, आज तिलक है ना, राज तिलक, स्मृति का तिलक, श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले 3 स्मृतियों के तिलक द्वारा श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अचल अडोल भव। बाप दादा ने सभी बच्चों को 3 स्मृतियों का तिलक दिया है। एक स्व की स्मृति, पहला तिलक, आज लगाना है ना सबको तिलक। स्व की स्मृति, फिर बाप की स्मृति, और तीसरा है श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। देखो तिलक लगाते समय क्या संकल्प करना है। जिन्हें ये तीनों स्मृतियां सदा है, उनकी स्थिति भी श्रेष्ठ है। आत्मा की स्मृति के साथ साथ बाप की स्मृति और बाप के साथ ड्रामा की स्मृति अति आवश्यक है, क्योंकि कर्म में अगर ड्रामा का ज्ञान है तो नीचे ऊपर नहीं होंगे। जो भी भिन्न भिन्न परिस्थितियां आती है उसमें अचल अडोल रहेंगे। अच्छा, स्लोगन है दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल और बुद्धि को रहम दिल बनाओ। दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल और बुद्धि को रहम दिल बनाओ। अच्छा जी, आज का व्यक्त इशारा भी बहुत अच्छा है। सेवा में निमित्त भाव ही सेवा की सफलता का आधार है। निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी, ये तीनों विशेषताएं निमित्त भाव से स्वतः ही आती है। निमित्त भाव नहीं तो अनेक प्रकार का मैं और मेरापन सेवा को ढीला कर देता है। इसलिए न मैं न मेरा, एक तरफ अति निर्माण वर्ल्ड सर्वेंट, दूसरी तरफ ज्ञान की अथॉरिटी। जहाँ निमित्त भाव, निर्माण भाव और बेहद का भाव है, वही सफलता है। अच्छा, तो क्या क्या होमवर्क दिया आज? मोटा मोटा सहनशील, कितना भी कोई डैश डैश करे, 4 बातें, गाली देवे, बोलो बोलो, इंसल्ट देवे, इंसल्ट करे और डिस्टर्ब करे, और मतलब ये परिस्थितियां कीचड़ समझना। याद रहेगा। और 30 दूसरा था शुभ भावना, दृष्टि की पवित्रता, वृत्ति की पवित्रता, शुभ भावना, शुभकामना, दृष्टि की पवित्रता, आत्मिक स्वरूप या फरिश्ता स्वरूप, कृति की पवित्रता, सुख देना सुख लेना, ये कृति। और फिर टीचर्स के लिए, सबके लिए बाप दिखाई दिया। हाँ, उसमें ऐसे तीन हमने डिस्कस किया ये। सिर्फ पवित्र नहीं, संपूर्ण पवित्र, ये है। और तो ये है स्मृति का तिलक। तो इसलिए ऐसे संपूर्ण पवित्र आत्मा राज्य तख्त नशीन, राज तिलक। इसलिए आज बाबा ने पवित्रता की मुरली चलाई। इसलिए क्या है, त्योहारों की शुरुआत राखी से होती है, पवित्रता से एंड होता है राज तिलक से। टीका के बाद अब त्योहारों का एंड, वो पूरा संगमिक से शुरुआत किया, राज तिलक पर एंड किया। पवित्रता से शुरुआत, पवित्रता से एंड, इसलिए ये राज तिलक है। तो राज्य अधिकारी,
बनाने का तिलक। दुनिया में तो कई सारी स्टोरीज बताती, यमदूत, यम ने उसको, यमुना को ऐसे किया, वो किया, उसने फिर टीका लगाया। पर एक्चुअली स्टोरी यहाँ की है। राज्य मिलने के बाद एक एक, सब कहते हैं ना कि फिर क्या, राज मिल गया, कोरोनेशन हो गया। कोरोनेशन के भी कितने सेरेमनीज होते हैं, तो मेन जो सेरेमनी है राज तिलक, फाइनल। और पहला तिलक दुनिया में बताते हैं ना, वो राज तिलक का जो रामायण में वर्णन है, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ने, मतलब पहला राजा का तिलक माता को ये संबंधी नहीं किया, मुनि ने किया, गुरु ने किया। तो बाबा भी यहाँ संबंधियों से टीका तो लगाएंगे वो तो, पर पहला टीका बाबा के बच्चों से ये लगाना। और तिलक लगाते समय क्या स्मृति में रहे, मैं आत्मा बिंदी, बाप बिंदी, मैं राज्य तख्त नशीन,